आज ऑफिस में मीटिंग होने के कारण रात को घर आने में देर हो गई थी। बच्चे सो चुके थे और पारुल जाग रही थी मेरे इंतज़ार में। मैंने घर की घंटी बजाई तो पारुल ने दरवाज़ा खोला। आज वह काफ़ी थकी हुई थी, बिल्कुल निढाल हो चुकी थी, चेहरा उतरा हुआ था। इतने के बाद भी उसने मेरा स्वागत बहुत गर्मजोशी से किया। आ गए आप? उसने गले लगाते हुए मुझसे बोला। आज काफ़ी देर हो गई, कहते हुए मेरे कंधे से मेरा लैपटॉप बैग उतार लिया। हाँ, आज कुछ क्लाइंट बाहर से आ गए थे तो उनके साथ मीटिंग थी, कहते हुए मैं दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गया। पानी का गिलास देते हुए पारुल ने पूछा, खाना लगा दूं? पानी पीते हुए मैंने मना कर दिया, ऑफिस में ही खा लिया था। इतना सुनकर वो रसोई में चली गई और रसोई समेटने लगी। मैं भी थका हुआ था और अभी काम भी बाकी था, तो मैं उससे उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछ पाया था। शायद मेरी आदत में ही नहीं था। पारुल, तुम सो जाओ, मैं अभी थोड़ा काम और करूँगा। तो वो कमरे में सोने चली गई। मैं भी अपना लैपटॉप खोलकर काम करने लग गया। काम ख़त्म करने के बाद मैं वहीं सोफे पर ही सो गया। थकान के कारण बहुत गहरी नींद आ गई। सुबह काम वाली बाई ने घंटी बजाई, तब मेरी नींद खुली तो देखा आज घर का कोई काम नहीं हुआ था। कमरे में देखा तो बच्चे भी सो रहे थे और पारुल भी अपने कमरे में ही सो रही थी। यह देखकर मैं दंग था, क्योंकि आज से पहले यह कभी नहीं हुआ था। जब तक मैं सोकर उठता था घर का सारा काम हो चुका होता था, बच्चे स्कूल जा चुके होते थे, चाय बिस्तर पर आ जाती थी। पर बाहर से आवाज़ आई, भाभी। मैंने दरवाज़ा खोला और काम वाली बाई अंदर आते हुए बोली, सुबह आपने टाइम पर ही आई थी भैया। घंटी बजाई पर कोई जवाब नहीं मिला तो चली गई। दोबारा आई हूँ, भाभी नहीं है क्या घर पर? मैंने बोला, सो रही है, देखता हूँ तुम अपना काम कर लो। मैं पारुल के पास गया। पारुल, पारुल। उसने आँख खोलकर मुझे देखा और बड़ी ही थकी आवाज़ में बोला, हाँ। मैंने उसके माथे पर हाथ लगाया। उसका जिस्म भट्टी की तरह तप रहा था। वो बोल भी नहीं पा रही थी। मैंने उसको सहारा देकर उठाया और उसकी पीठ के पीछे तकिया लगाकर बिठा दिया। उसने इशारे से पानी मांगा, मैंने उसको पानी लाकर दिया। उसने मुश्किल से पानी पिया और उठने की कोशिश करने लगी। कहाँ जा रही हो? मैंने पूछा। चाय बना दूँ? चाय बना रही है सीमा, तुम लेटी रहो। सीमा चाय दे गई। शायद पारुल ने रात को खाना भी नहीं खाया होगा मेरे इंतज़ार में। चाय पीकर वह फिर से लेट गई। मैं वहीं उसके पास बैठ गया और आज मुझे उसके सारे काम दिखाई देने लगे। पता भी नहीं चलता और सब काम हो जाते हैं। बिना मांगे सब मिल जाता था। सारा दिन लगी ही रहती। आज मुझे एहसास हुआ और सारे दायित्व इसके हिस्से में ही तो आ गए हैं। मेरे हिस्से में बस पैसा कमाना, और कहीं ना कहीं उसमें भी मेरा साथ दे ही जाती है। मैंने उसका सर अपनी गोदी में रखा और दबाने लगा। पारुल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसको समझना, उसको सुनना, उसका ख्याल रखना, उसको एक बच्चे की तरह दुलार करना भी मेरा दायित्व है, ना कि बस नौकरी करके पैसा कमाना।